Hello everyone. Today I am talking about an interesting topic in Python, which is graph plotting. In this series, I will tell you how to plot different graphs in Python and what are the libraries and modules we need to plot a graph. So in the continuation, today I am telling you how to plot a line graph in Python. So let's see how it plots. ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जानकारी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। मैटप्लॉटलिब इज़ एन अमेजिंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी इन पाइथन फॉर 2D प्लॉट्स ऑफ एरेज। कहने का मतलब है कि हम इस लाइब्रेरी की मदद से 2 डायमेंशनल आप ग्राफ जो है अपने कंप्यूटर में ड्रॉ कर सकते हैं। इट कंसिस्ट डिफरेंट सेवरल प्लॉट्स लाइक लाइन, बार, स्कैटर, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं, इसकी मदद से बार ग्राफ बना सकते हैं, स्कैटर्ड ग्राफ, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। फॉर प्लॉटिंग ग्राफ वी हैव टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूजिंग योर कमांड प्रॉम्प्ट इन योर कंप्यूटर। तो इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। उसको हम किसकी मदद से, PIP की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। PIP एक इंस्टॉलर होता है पाइथन में, उसकी मदद से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी, PIP इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, या तो ये लिख लीजिए या PIP इंस्टॉल -u मैटप्लॉटलिब लिख लीजिए, क्योंकि u का मतलब यहाँ पर अपग्रेडेड वर्जन उसका इंस्टॉल कर देगा। दोनों में से कोई भी कमांड आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर लिख सकते हैं और इसको लिखने के बाद आपका ये लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। देन आफ्टर इंस्टॉलिंग मैटप्लॉटलिब वी कैन इम्पोर्ट pyplot मॉड्यूल टू प्लॉट अ ग्राफ बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। अब उसके बाद जब आपने ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दी है, तो उसके बाद आप प्रोग्राम में इसका एक मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं pyplot, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot एज PLT। ये अपने प्रोग्राम में हमें लिखना पड़ेगा। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे आज हम सीख रहे हैं लाइन ग्राफ बनाना, तो उसमें हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। लेट्स सी। ये आपने देखा है यहाँ पर कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप कैसे मैंने बताया आपको कि आप कैसे मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पर ये कमांड लिखनी है, PIP इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और उसके बाद आपके कंप्यूटर में इस ढंग से कुछ लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब आपने पूरी तरह पैकेज जो है वो क्या कर लिया है, मैटप्लॉटलिब जो पैकेज है पूरा वो इंस्टॉल कर लिया है। अब आप कैपेबल हैं इसके अंदर के सारे फंक्शंस को या मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए, अपने जो भी आप ग्राफ प्लॉट के प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के आप कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम एक लाइन ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आपने देखा है लाइन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 एक्सेस होती हैं, X एक्सेस और Y एक्सेस। तो उन्हीं की वैल्यूज़ हम इसमें डालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्राम को लिखने से पहले मैंने कहा है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से। तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot एज PLT। हमने pyplot को एक नेम प्रोवाइड कर दिया, शॉर्ट नेम PLT की मदद अब हम pyplot की जगह PLT अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट ने क्या करा, इस स्टेटमेंट ने आपका ये जो स्टेटमेंट था इसने इंपोर्ट कर दिया pyplot को, आपकी लाइब्रेरी pyplot मॉड्यूल को आपके प्रोग्राम में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से। नाउ इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ग्राफ जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो हमें X एक्सेस की कुछ वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। हम चाह रहे हैं कि X एक्सेस में मेरी ये वैल्यूज़ शो हों, तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नेम X एक्सेस की वैल्यू उसमें पास कर दी। X मैंने लिखा X इक्वल टू, इसके अंदर मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट्स मैंने X एक्सेस के लिए आपको वैल्यूज़ इसमें डाल दी। वैल्यू X एक्सेस की वैल्यूज़ हो गई है। ऐसे ही मैं वैल्यूज़ Y एक्सेस में दे दूँगा कुछ। तो मैंने इनके मार्क्स जो हैं इन सब्जेक्ट्स में जो डाले थे, इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स Y एक्सेस में शो हों,
वो मैंने डाल दिए, हर किसी सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने यहाँ पर इंटर करा दिए। तो एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्लॉट फंक्शन का यूज़ करना है, जो इसको क्या करेगा, इन एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर देगा, प्लॉट कर देगा। तो उसको मैं यूज़ करूँगा PLT की मदद से। मैंने कॉल कर दिया PLT.plot और उसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पास कर दिया फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन है आपका तीसरा फंक्शन आपने प्रोग्राम में यूज़ किया, फंक्शन टू प्लॉट वैल्यूज़ ऑफ एक्स और एंड वाई। एंड उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो ग्राफ है, ग्राफ के जब प्रिंट हो तो उसमें कुछ लेबल्स लिखे हुए आएँ कि एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स और वाई एक्सिस में लिखा हुआ है मार्क्स। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है एक्स लेबल। मैंने PLT की मदद से उस फंक्शन को कॉल कर दिया PLT.xLabel और उसमें डाल दिया सब्जेक्ट्स। तो मेरा एक्स लेबल में जो लेबल, एक्स एक्सिस में जो लेबल लिखा हुआ आएगा वो होगा सब्जेक्ट, एंड वाई एक्सिस में जो लेबल होगा वो होगा मार्क्स। PLT.yLabel उसके अंदर मैंने लिखा है मार्क्स। तो ये जो फंक्शंस थे, ये फंक्शंस लेबल्स को लिखने के लिए थे, एक्स लेबल और वाई लेबल। और फाइनली और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ का कुछ टाइटल भी हो, ऊपर से टाइटल उसको देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए भी मेरे पास एक फंक्शन होता है टाइटल फंक्शन, उसको भी मैं PLT की मदद से कॉल कर दूंगा PLT.title और उसके अंदर मैंने टाइटल दे दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो ग्राफ के टाइटल में आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, PLT.title फंक्शन कॉल होगा और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ आ जाएगा। और देन अब फाइनल वर्क है मुझे इस, क्योंकि मैंने सारे वैल्यूज़ इसमें पास कर दी हैं, जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने सब फंक्शंस की मदद से उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर दी हैं। अब मुझे इसको शो करना है। तो किसी भी प्लॉट को शो करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है शो फंक्शन, और उसको आप कॉल कर देंगे PLT उसी मॉड्यूल के थ्रू, PLT मॉड्यूल पाईप्लॉट मॉड्यूल को जो हमने एलाइस नेम दिया था PLT, उसकी मदद से हमने कॉल कर दिया PLT.show। तो जैसे ये लिखा और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन कराया तो आपके सामने ग्राफ, एक लाइन ग्राफ शो हो जाएगा। वो इस तरह का होगा। इस तरह से आप एक लाइन ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, जिसमें आपने देखा कि एक्स और वाई एक्सिस हैं। एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में उसने सब्जेक्ट्स के नेम लिख दिए और वाई एक्सिस में जो मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो उसने शो कर दिया। और इस एक्स एक्सिस का लेबल जो है सब्जेक्ट्स है और वाई एक्सिस का लेबल मार्क्स है, और टाइटल उसने दिया है एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जो मैंने दिया था टाइटल फंक्शन की मदद से। ठीक है, इसमें कुछ नीचे ग्राफ्स में कुछ बटन्स हैं, उनका यूज़ भी आप देख लीजिए। एक बटन है इसमें सेव, इसको आप चाहें तो इस ग्राफ को सेव कर सकते हैं, बाद में प्रिंट करके रख सकते हैं या कहीं अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। एक जूम ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इस ग्राफ को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, और एक एडजस्टमेंट का बटन है, इसकी मदद से आप ग्राफ को लेफ़्ट टू राइट और जूम, राइट जूम, लेफ़्ट जूम करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एरोज़ लगे हैं, राइट एरो, लेफ़्ट एरो। इसकी मदद से अगर आपने माना एक से ज़्यादा आपने ग्राफ इसमें प्लॉट किए हुए हैं एक ही प्रोग्राम में, तो आप उनको लेफ़्ट राइट करके एरोज़ की मदद से देख सकते हैं ये कौन पहला फर्स्ट ग्राफ कौन सा है, सेकंड ग्राफ कौन सा है। तो ये कुछ बटन्स आपको मिल जाते हैं इसमें, इस ग्राफ में, जो आप जिसकी मदद से आप वर्क कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये शो कर रहा है, जैसे मैथ्स में आपके 90 मार्क्स थे, इंग्लिश में जो भी मार्क्स थे उस हिसाब से इसने क्या कर दिया, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स में हर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने एक आपका पूरा लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपकी स्क्रीन पे। तो ये था तरीका कि किसी भी प्रोग्राम में हम कैसे लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, प्रोग्राम को। इसमें हमने कहा कि हमने क्या वैल्यूज़ दी, दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करी उसको। एक्स एक्सिस की वैल्यू प्रोवाइड करी, एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने अभी इसकी इसमें प्रोवाइड कर रखी है सब्जेक्ट्स के नेम। वाई एक्सिस की वैल्यू प्रोवाइड करी, वाई एक्सिस में उनके मार्क्स, उन सब्जेक्ट्स में आए हुए मार्क्स। और उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा प्लॉट, यही फंक्शन काम कर रहा है इनको प्लॉट करने का, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करने का काम, मेन इंपॉर्टेंट काम यही फंक्शन कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने इनको लेबल्स देना चाहा कि एक्स लेबल, एक्स एक्सिस को कुछ लेबल दे दिया मैंने और वाई एक्सिस को कुछ लेबल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और देन फिर टाइटल भी मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने ग्राफ को। और फाइनली फिर मैं उसको क्या कर दूँगा, शो कर दूँगा PLT.show फंक्शन को कॉल करके। तो आपका ग्राफ जो है आपकी स्क्रीन पे प्लॉट हो जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे आप एक लाइन ग्राफ को पाइथन में प्लॉट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि
अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए फिर अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।